चींटियों के घर में सांप। एक बार दूर एक गांव में एक आदमी ने थोड़ी सी जमीन खरीदी। उसने उस जमीन में बहुत कुछ बोने और उगाने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं उगा। इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह आदमी अपनी जमीन पर बैठा हुआ सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अचानक उसने थोड़ी दूर पर एक सांप को चींटियों के मिट्टी के ढेर के घर में से निकलते हुए देखा। उस सांप को देखकर उसने सोचा कि हो सकता है यह सांप कोई देवता हो। यदि मैं इसे कुछ खिलाऊंगा तो हो सकता है कि ये मुझे आशीष दे, फिर मेरी भूमि में कुछ उगने लगे और खेती होने लगे। अतः उस आदमी ने उसी समय एक मोटा बड़ा चूहा पकड़ा और सांप को खाने को दिया। सांप चूहे को खाकर बहुत प्रसन्न हो गया। वह उसी समय चींटियों के पहाड़ जैसे मिट्टी के घर में गया और उस आदमी को इनाम के रूप में एक सोने का सिक्का लाकर दिया। अब यह काम प्रतिदिन होने लगा। जब वह आदमी सांप को एक मोटा बड़ा चूहा खाने के लिए देता, तब वह सांप उस आदमी को एक सोने का सिक्का देता था। इस प्रकार वह आदमी धनी हो गया। उसने अपने परिवार के रहने के लिए एक नया घर बनवा लिया। उसने अपने पहनने के लिए नए कपड़े खरीदे। अब उसके परिवार वाले भी अच्छा पहनते और अच्छा खाते पीते थे। वे सब बहुत संतुष्ट रहते थे। एक दिन उस आदमी ने अपने बेटे से कहा, एक बड़ा मोटा चूहा पकड़ कर ला और उसे ले जाकर सांप को खिला दे, तो सांप तुझे अवश्य सोने का सिक्का देगा। अचानक उसके पुत्र के मन में लालचपूर्ण एक विचार आया। उसने सोचा कि सांप प्रतिदिन एक बड़ा मोटा चूहा खाकर चींटियों के बनाए मिट्टी के ढेर से एक सोने का सिक्का देता है। आज मैं इस सांप को मारकर चींटियों के बनाए मिट्टी के पहाड़ जैसे घर से सारे सोने के सिक्के निकाल लूंगा। अतः जब सांप बाहर निकलकर चूहे को खाने आया, तो उसने जैसे ही सांप को मारने की कोशिश की, वैसे ही सांप ने पलटकर उसे काट लिया। शीघ्र ही उसके पिता को यह बात पता चल गई। वह अपने पुत्र के इस किए पर बहुत दुखी हुआ। उसके पिता ने फिर से सांप को बहुत से चूहे खाने को दिए, ताकि सांप उसे क्षमा कर दे। परंतु सांप ने अब बदले में कोई सोने का सिक्का नहीं दिया। शिक्षा। लालच करने से हम अपना जीवन भी खो सकते हैं। इसलिए जो कुछ पाया उसमें संतुष्ट रहें, तो अधिक सुखी रह सकते हैं।